अब माने जाने वाली गाजर घास से खाद बनाने का आविष्कार किसने किया? तो साहब जवाब हो जाएगा डॉक्टर सतीश आमेटा। किसका नाम आ जाएगा? डॉक्टर सतीश आमेटा की बात हो जाएगी। सर ये गाजर घास क्या है? गाजर है तो पर्यावरण के अनुकूल क्यों नहीं है? तो सर क्या है ये? हाँ जी, अब देखो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हम बात करें वर्ष 1970 के दशक की। इस 1970 के दशक में क्या हुआ था? ये जो भारत है, इस भारत ने अमेरिका से गेहूं मंगाया था। क्या? अमेरिका से गेहूं मंगवाया था भाई, गेहूं मंगवाया, ये आपको ध्यान में रखना। और जब ये गेहूं आया तो इस गेहूं के साथ मेरे भाई गाजर घास भी यहां पर आ गई। गाजर घास का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम फसल बाते हैं गेहूं वगैरह की, उसके अंदर एक ऐसी खरपतवार पैदा होती है जिसके ऊपर जो पत्तियां हैं वो हमें गाजर जैसी दिखाई देती है। क्या? गाजर जैसी दिखाई देती है। लेकिन वो जो खरपतवार है वो फसल को अनुपजाऊ बना देती है, वो पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है, वो उसके आसपास जो औषधीय पौधे होते हैं उनको नष्ट कर देती है, फसल की उत्पादन क्षमता को कम करती है। तो वो जो खरपतवार थी वो धीरे धीरे अपने भारत के अंदर पूरे भारत में आप कहीं भी देख लो आपको मिल जाएगी। क्या? सब जगह आपको मिल जाएगी। इसलिए इसको, उसकी पत्तियां गाजर जैसी थी इसलिए इसको क्या कह दिया गया? गाजर घास कहा जाता है। ये जो गाजर घास है ये कहा जाता है कि भाई एक तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। एक तो ये क्या कहा गया? एक तो ये क्या करती है? पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाती है। ये भी कहा गया कि ये भूमि को क्या करती है? अनउपजाऊ, अनउपजाऊ की बात करें, भूमि को अनउपजाऊ बना देती है। यदि हम बात करें तो ये क्या करती है भाई? फसल की जो पैदावार है, इस फसल की पैदावार को भी क्या कम कर देती है। इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन अब इसके ऊपर रिसर्च हुआ और रिसर्च होने पर मेरे भाई इस गाजर घास के ऊपर क्या किया गया? रिसर्च किया गया। और रिसर्च किसने किया? अपने उदयपुर के एक लाल ने किया। किसने? उदयपुर के एक लाल ने किया, जिनका नाम है डॉक्टर सतीश आमेट। और सतीश आमेट ने कहा, अरे क्यों डरते हो भाई? अरे क्यों थकते हो? क्यों परेशान होते हो? अरे होता होगा, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इससे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। क्या? कंपोस्ट खाद का निर्माण कर सकते हैं, ये कहा। और ये जो कंपोस्ट खाद होगी ये आपके जो हरित खाद है, इस हरित खाद से क्या? हरित खाद से 3 गुना उपजाऊ होगी। क्या? उपजाऊ की बात करें, यह बात यहां पर कही गई। तो क्या हुआ? तो पूछा जाए कि डॉक्टर सतीश आमेट हाल ही में चर्चा में है, क्यों है? तो याद रखना, जो गाजर घास है इससे कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया पे रिसर्च किया। या पूछा जाए मेरे भाई इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध उदयपुर से आता है। यह बात यहां से आ जाती है। तो एक तो बात हो गई ये। अब सब चर्चा किसकी आई? उदयपुर की। अब चर्चा किसकी आई भाई? सर आपका फैन खरनाल से। ठीक है भाई, आज कुछ अधिक लिखवा रहे हो। नहीं रहे मेरा लाला, आ जाओ। अब चर्चा किसकी आई? उदयपुर से। तो पहले तो ये देखो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं गाजर जैसी, इसे क्या कहा जाता है? गाजर घास कहा जाता है। और भाई यही है अपने वैज्ञानिक डॉक्टर साहब जिन्होंने क्या किया? इस गाजर घास से इसे कंपोस्ट खाद में बदलने का रिसर्च किया है। क्या? रिसर्च किया है। अब देखो साहब, अब चर्चा हुई किसकी?